पॉसिबल क्वेश्चंस आएंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस का फॉर्मेट शेयर करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हमारे फेसबुक चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो दोनों की आप स्टडी करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, सक्सेस होंगे। हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज के डेट में हम आपके बीच एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसकी इंपॉर्टेंसी 2024-25 आईआईटी जेई एडवांस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है, महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चंस इस पैटर्न पर डिटो मिलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। पैटर्न बहुत वीआईपी है। इस पैटर्न को मैंने जनरल फॉर्मेट में ब्रेक किया है, सॉल्व करने का पैटर्न आपसे शेयर करेंगे। मैंने लिखा है जनरल फॉर्मेट, इफ लिमिट t टेंड्स टू x t to the power n fx minus x to the power t ft upon t to the power n minus 1 minus x to the power n minus 1 equal of 1, then fx इक्वल क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शंस पूछा जाएगा। वेयर fx के विषय में लिखा क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। किस इंटरवल में है, 0 to इनफाइनाइट में, या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी हो। वेयर f1 इक्वल ऑफ n दिया गया है, यहाँ पर n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, n इक्वल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंसी जेई एडवांस के लिए, आईआईटी एडवांस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत अच्छे से इस पैटर्न को सीखेंगे। इस पैटर्न को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपसे शेयर कर रहा हूं, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपके बीच शेयर किया है। क्या लिखा है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्या बोला गया है बच्चों, बोलो। इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, मींस दिया गया फंक्शन जो fx है वो 0 to इनफाइनाइट इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। और बोला है इसकी वैल्यू एट x इक्वल 1 पर क्या मिलती है आपको, 2 के इक्वल मिलती है, मींस f1 इक्वल ऑफ 2 एंड लिमिट t टेंड्स टू, फंक्शन का फॉर्मेट क्या दिया इन्होंने, लिमिट t टेंड्स टू x t to the power 10 fx minus x to the power 10 ft upon t to the power 9 minus x to the power of 9 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ये सभी x के ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी है, ये आपको कंडीशन दी गई है। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ fx की आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, मैंने इसके जनरल फॉर्मेट में n इक्वल क्या पुट किया है बच्चों, बताएंगे क्या, 10 पुट कर दिया है, अपना एक क्वेश्चन आ गया। आप x इक्वल n इक्वल 15 पुट करेंगे, अदर क्वेश्चन बनेगा। यहां पर मैंने f1 इक्वल क्या लिया है, n लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में क्या शेयर की गई है, गिवन फंक्शन इज fx कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ fx। मींस ये कंटीन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी है, मींस इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, fx इक्वल ऑफ 1, ध्यान से देखें, थोड़ा मिस किया था मैंने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इक्वल ऑफ 1 लिखा है। मींस ये हमारे पास फंक्शन एक डेफिनेट फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आती है। लिमिट की प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करेंगे fx डिफाइन करने के लिए, ध्यान से देखिए। मैंने यहां पर क्या लिखा, फ्रॉम एल हॉस्पिटल, सभी बच्चे जानते हैं जो आईआईटी जे प्रिपरेशन करते, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसकी मैंने हेल्प ली। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं लिमिट्स प्रॉब्लम में। ये आपका डेफिनेट फंक्शन आ रहा है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, इस पर मैंने लिमिट अप्लाई किया एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या मिलेगा, लिमिट t टेंड्स टू x टू द पावर 10 मींस 10 t to the power of 10 t to the power of 9 into of fx, क्लियर, माइनस x to the power of 10 माइनस
एक्स टू दी पावर ऑफ 10 एफ टी, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो क्या आ जाएगा एफ डैश टी अपॉन डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सो गेट 9 टी टू दी पावर ऑफ क्या मिलेगा, ध्यान से बताएंगे यहां पर आप लोग, ध्यान से देखें 9 टी टू दी पावर ऑफ 8। क्लियर। एल हॉस्टल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट फॉर्म में अलग अलग हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट डिफाइंड होती है टी के रिस्पेक्ट में है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे 10 टू दी पावर 9 आ गया, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, मींस जहां पर आपका टी है वहां पर क्या पुट कर देंगे एक्स, तो ये आपको मिल गया 10 टी एक्स टू दी पावर ऑफ 9, ध्यान से देखें एक्स टू दी पावर ऑफ 9 माइ इंटू एफ एक्स माइनस यहां से क्या मिलेगा बच्चों बताए, एक्स टू दी पावर ऑफ 10 एक्स टू दी पावर 10 इंटू एफ डैश टी, टी के प्लेस पर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ऑफ दिस 9 टी टू दी पावर 8 मीन्स क्या लिखा 9x टू दी पावर ऑफ 8 इक्वल 1। इसे आप सिंपल फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, सिंपल फॉर x टू दी पावर 8 कैंसिल आउट, तो यहां पर क्या रहेगा x, ये कैंसिल आउट होगा, क्या टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर। इसको मैंने फिर से सिंपल किया, क्या लिखा गया 10x एफ एक्स मीन्स 10x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स अपॉन 9 को क्रॉस मल्टीपल करेंगे इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा 9 होगा। हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, देखते हैं इस फॉर्मेट के लिए हमें क्या मिलता है, ये अपने पास क्या आ रहा बोलो एफ डैश एक्स, इसको मैं राइट साइड ले जाता हूं और इसको लेफ्ट साइड लाता हूं, ध्यान से देखिए मीन्स क्या मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल, इसको राइट साइड ले जाएंगे, इसको भी राइट साइड ले जाए, माइनस में क्या आया 10x इंटू एफ एक्स 10x इंटू एफ एक्स इक्वल ऑफ 9, इक्वल ऑफ क्या रहेगा -9। क्लियर। अब इसे सिंपल फॉर्मेट में ब्रेक करने के लिए जिसकी आपने क्लास 12th में स्टडी की है उससे मैच कराने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ी बात एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। एफ डैश एक्स मीन्स क्या है d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां पर हिंदी के हम इसको लिख देते हैं d ओवर डी एक्स एफ एक्स, d ओवर डी एक्स एफ एक्स की प्लेस पर y रख दिया, यहां मैंने लिख दिया है लेट एफ एक्स इक्वल ऑफ y, हमने एफ एक्स को क्या मान लिया है बोलो y, तो हमारे पास ये क्वेश्चंस क्या बदल जाएगा, एफ डैश एक्स की प्लेस पर रखेंगे d ओवर डी एक्स इंटू एफ एक्स, इसको लिखा dy अपॉन डी एक्स, तो क्वेश्चंस अपने पास क्या फॉर्मेट में आया देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 10x इंटू ऑफ वाई इक्वल ऑफ -9। फर्दर बोथ साइड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्यों, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के टेक्निक से, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स दिस माइनस 10 अपॉन एक्स इंटू ऑफ वाई इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा इक्वल -9 अपॉन एक्स स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्विंग पैटर्न आप लोगों को आता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां से क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू ऑफ डी एक्स, इसे कंपेयर करेंगे आप dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ q से, ध्यान से देखें इससे क्या किया है आपने कंपेयर किया क्वेश्चंस को, p की वैल्यू क्या है आपके पास -10 अपॉन एक्स, यहां पर आपने रखा e टू दी पावर इंटीग्रेशन -10 अपॉन एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे एट लास्ट आपको क्या मिलेगा
माइनस 10 log x माइनस 10 log x, ये पावर इधर आ जाएगी, लॉग का फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ ई एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मीन्स हमें ये क्या मिल जाएगा 1/x⁻10। इसका सोल्यूशन क्या आएगा बताएंगे आप। 1/x⁻10 log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 10 पावर इधर ले गए, log x⁻−10 आएगा। इसको हम लिखेंगे e⁻log 1/x⁻10। आप जानते हैं e⁻log x इक्वल x होता है, तो वैल्यू की आ गई 1/x⁻10। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। तो अब सोल्यूशन की बात आप करेंगे। सोल्यूशन आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू ऑफ डी एक्स, इस तरह लिखा जाता है। इसकी मैंने हेल्प ली, तो क्या आ जाएगा अपना सोल्यूशन बच्चों बताओगे। y इंटू आई एफ मीन्स 1/x⁻10 इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन q मीन्स कितना है कंपेयर करके देखें, -9/x² इंटू 1/x⁻10 इंटू ऑफ dx। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखते जाएं। x⁻12 होगा, -9 बाहर लिया आपने, यहां पर क्या लिख दिया x⁻−12 इंटू ऑफ इंटू dx। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों का। 10x⁻10 आपके पास आ गया, 10 to 12 आ जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा -12। यहाँ पर इसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बताएंगे आप, -9 1 ऐड होगा, -11 से डिवाइड भी होगा, मीन्स प्लस का आ गया 9/11। x⁻ क्या मिलेगा, x⁻11 एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या लिखा है बच्चों बताएंगे, c आ गया। समझ लिया इतना। अब देखते हैं यहाँ पर c हमारे पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए आप इसके इंटीग्रेशन में इस टर्म और इस पर निगाह डालें, यही तो सोल्यूशन है ना इसका। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो दे रखा है बिकॉज गिवन क्या है f1 इक्वल ऑफ 2 मीन्स अपने पास क्या हुआ, हमने fx को y माना है, तो y इक्वल ऑफ fy मीन्स क्या है y इक्वल ऑफ 2 एट x इक्वल 1 मीन्स इसमें x इक्वल 1 पुट करते हैं, y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2, तो यहां पर आपने 2 पुट किया, ध्यान से देखिएगा क्या पुट करेंगे 2, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, इस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए 2x के प्लेस पर 1 पुट किया, 1 आ गया, यहां से क्या मिला 9/11 की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, इधर आएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, c इक्वल क्या मिलेगा 2 - 9/11, 2 - 9/11 22 से 9 जाता है तो क्या रह जाएगा आपके पास बोलो 13/11। क्लियर। ये वैल्यू अपन की किसकी आने लगी c की, बट हमसे पूछा गया जा रहा fx मीन्स अपनी c की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिला ध्यान से देखें, y/x⁻10 इक्वल क्या सोल्यूशन लिखा है 9/11, 9/11 इंटू x⁻11, x⁻11 प्लस c मीन्स क्या है 13/11। क्लियर। x⁻10 का क्रॉस मल्टीपल आप कर सकते हैं, तो y इक्वल देखो क्या मिला, y इक्वल ऑफ y इक्वल क्रॉस मल्टीपल करेंगे 9/11x, 9/11x, इसका मल्टीपल यहां पर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 13/11 इंटू x⁻10। y को आपने किसके इक्वल एज्यूम किया था fx के, आपसे पूछा जा रहा वैल्यू ऑफ fx, सो fx इक्वल बच्चों क्या आ गया अपना आंसर 9/11x मीन्स 9/11x प्लस 13/11 इंटू x⁻10
with the required function। ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जनरल क्वेश्चन हमारा पुट कैसे किया जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू x t टू द पावर n fx माइनस t x टू द पावर t f t अपॉन t टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल ऑफ 1। बोला जाएगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियल भी है। एक इंटरवल दिया होगा, जैसा इंटरवल दिया है इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। बोल दिया है f1 इक्वल ऑफ n इक्वल कोई नेचुरल नंबर पुट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप फॉर्मेट करते जाएंगे, बट इन सबके सॉल्व करने का पैटर्न एक ही होगा। बोला जाएगा ये फंक्शन आपके पास डिफरेंशियल है, कंटीन्यूअस भी है। इक्वल ऑफ 1 दिया गया, मींस फंक्शन कैसा है, डिटरमिनेंट फंक्शन आ रहा है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मींस इसको हम एल हॉस्टल रूल से सॉल्व कर लेंगे। हमने इसमें एल हॉस्टल रूल अप्लाई करेंगे, तो हमने एल हॉस्टल रूल अप्लाई किया, मींस नोमिनेटर को टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग हमने डिफरेंशिएट किया, साथ उसके बाद लिमिट टी के प्लेस पर एक्स पुट कर दिया। तो फंक्शन का फॉर्मेट कुछ इस तरह बदल के आ जाएगा। इसे आप सिंपल बनाएंगे, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस ब्रेक हो जाएगा। इस फॉर्मेट के सारे क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ब्रेक हो जाएंगे। वैल्यू एफ एक्स की चाहिए, बट ये एफ डैश एक्स फंक्शन आ रहा है आपके पास। तो आपको पता है जब कहीं से हम लोग डिफरेंशिएशन की ऑर्डर को कम करते हैं तो वहां उसको क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मेट को हमने देखा, ये फॉर्मेट हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के शो कर रहा है। इसको हमने सिंपल बनाने के लिए एफ डैश एक्स को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया। एफ डैश एक्स कैन बी राइट डी अपॉन डी एक्स। एफ एक्स को वाई एज्यूम किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। देखो तो हमारे ये फॉर्मेट जो थोड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है, एक सिंपल फॉर्मेट में आ गया। मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स के प्लेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 10x एफ एक्स मीन्स क्या हो गया y इक्वल ऑफ क्या रहेगा -9। आपने देखा ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट से क्लास 12th में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी कराई जाती है। अब हमारे पास ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो फॉर्मेट होते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल ऑफ क्यू। बट यहाँ एक्स स्क्वायर है, डिवाइड मार देंगे दोनों साइड। नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट क्या आ गया 10 अपॉन एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसको आप कंपेयर कर लेंगे लीनियर डिफरेंशियल फॉर्मेट से, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल ऑफ q। सो p इक्वल माइनस 10 अपॉन x, आल्सो q इक्वल ऑफ 9 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। p की वैल्यू आपने पुट की -10 अपॉन x, इसे इंटीग्रेट करेंगे -10 log x आएगा। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे log x टू दी पावर -10 1 बाई एक्स टू दी पावर 10। e टू दी पावर log x इक्वल x होता है, तो इसका सोल्यूशन 1 बाई एक्स टू दी पावर 10 आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसके बाद हम सोल्यूशन लिखते कैसे हैं, पैटर्न होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। y इंटू आई एफ मीन्स क्या हो गया, y इंटू आई एफ 1 बाई एक्स टू दी पावर 10 इंटीग्रेशन -9 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स वैल्यू ऑफ q इंटू 1 बाई एक्स टू दी पावर 10। इसे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, x टू दी पावर 12 नोमिनेटर में जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा, x टू दी पावर 11 रह जाएगा, याद रहेगा। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया तो 9 अपॉन 11 x टू दी पावर 11 आ गया। अब यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट आ रहा है, इंटीग्रल कांस्टेंट। इसे डिफाइन करने के लिए ही इन लोगों ने दिया था f1 इक्वल ऑफ 2। मीन्स यहाँ पर जब हम x इक्वल इसमें 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। मीन्स हमने y के प्लेस पर क्या पुट कर दिया 2। देखो यहाँ पर y के प्लेस पर 2 पुट किया, इस जगह 2 आ गया, x इक्वल 1। यहाँ पर x इक्वल 1 पुट करेंगे आप इस प्लेस में तो 9 बाई 11 1 हो गया प्लस ऑफ c। 9 बाई 11 लेफ्ट साइड लाएंगे, 2 माइनस 9 बाई 11 मीन्स क्या आ गया 13 बाई 11। ये वैल्यू किसकी आ गई, c की वैल्यू फर्दर हमने इस प्लेस पर पुट कर दी तो जो सोल्यूशन होगा वो आपका fx का आएगा। मैंने वैल्यू को पुट किया, यहाँ पर y को हमने fx के प्लेस पर रिप्लेस किया था तो फिर y को रिप्लेस कर दिया fx से। तो देखो आपका ये जो सोल्यूशन बनता है ये रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मेट है IIT JEE एडवांस एग्जाम के लिए और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इस कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूँ आप रेडी रखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग 2025 में जो IIT JEE की एडवांस एग्जाम में आप सबमिट होंगे, उन बच्चों के लिए चैप्टर वाइज पॉसिबल क्वेश्चन एंड उस पॉसिबल तो उसकी जो पॉसिबल क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन का फॉर्मेट शेयर करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हमारे सुप्रीम चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो दोनों की आप स्टडी करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, डेट श्योर सक्सेस होंगे। और इसी के साथ आज का क्लास आप करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।